मेरे प्यारे बच्चों, होली का त्योहार आने वाला है और होलिका दहन की कहानी तुम्हें पता है क्या थी? चलो मैं सुनाती हूँ। एक बार की बात है, एक असुर राजा था जिसका नाम था हिरण्यकश्यप। उनका एक बेटा था प्रहलाद। जो हिरण्यकश्यप थे ना बच्चों, वो बहुत ज्यादा घमंडी थे और उन्होंने सबको कह रखा था कि भगवान कोई नहीं है, सब मेरी पूजा करेंगे, क्योंकि उनको एक वरदान मिला था कि उन्हें कोई नहीं मार सकता, ना आदमी ना जानवर, ना वो ऊपर आकाश में मर सकते हैं ना जमीन पर, ना उन्हें कोई अस्त्र मार सकता है ना शस्त्र, ना दिन में ना रात में, ना घर के अंदर ना बाहर। लेकिन बच्चों, जो प्रहलाद था ना, उनका बेटा, वो भगवान को बहुत मानता था और उसने अपने पिता से कहा कि पिताजी, भगवान सबसे ऊपर हैं और वो जब देखो ना तब सिर्फ एक जाप करता था, ओम वासुदेवाय नमः, ओम वासुदेवाय नमः। इससे हिरण्यकश्यप को बहुत गुस्सा आता था। जैसे जैसे प्रहलाद बड़ा हुआ और उसने अपने पिता का कहना मानना बंद कर दिया, तो हिरण्यकश्यप ने सोचा कि चलो मैं प्रहलाद को मृत्यु दंड दे देता हूँ, क्योंकि वो तो मेरी बात ही नहीं मानता कि मैं सबसे बड़ा हूँ, मैं ही सबसे ऊपर हूँ। तो उन्होंने तरह तरह से प्रहलाद को मृत्यु दंड देने के उपाय किए। सबसे पहले प्रहलाद को एक ऊंची पहाड़ी से अपने सिपाहियों से कहकर फेंकवा दिया। लेकिन प्रहलाद जपते रहे ओम वासुदेवाय नमः और सुरक्षित रहे, उन्हें कुछ भी नहीं हुआ। दूसरी तरकीब में उन्होंने प्रहलाद के ऊपर सांप छोड़ दिए। सोचा कि वो उसे डस लेंगे और इस तरह प्रहलाद को मृत्यु आ जाएगी। लेकिन प्रहलाद जप करता रहा और सांपों ने उसे कुछ नहीं किया। फिर हिरण्यकश्यप ने प्रहलाद के ऊपर हाथी छोड़ दिए, लेकिन हाथी भी ओम वासुदेवाय नमः का जाप सुनकर प्रहलाद के आसपास बैठ गए और उन्होंने प्रहलाद को कोई चोट नहीं पहुंचाई। तो जानते हो बच्चों, हिरण्यकश्यप की एक बहन थी होलिका। उसको वरदान था कि वो अग्नि से, आग से जल नहीं सकती। तो हिरण्यकश्यप ने अपनी बहन होलिका से कहा कि तुम प्रहलाद को आग में लेकर ऐसे बैठ जाओ, तुम्हें वरदान मिला है, तुम्हें तो अग्नि नहीं जला सकेगी, लेकिन इससे प्रहलाद जलकर मृत्यु को प्राप्त हो जाएगा। लेकिन प्रहलाद तो जाप करता रहा ओम वासुदेवाय नमः, उसे भगवान पर बहुत विश्वास था। तो बच्चों, अग्नि में भी प्रहलाद सकुशल बच गया, लेकिन होलिका जल गई। इसी वजह से हम होलिका दहन की जो ये परंपरा है उसे निभाते हैं। आगे की कहानी में हिरण्यकश्यप जब बहुत नाराज हुआ, उसने देखा कि प्रहलाद तो मृत्यु को प्राप्त ही नहीं हो रहा है, तो उसने कहा, प्रहलाद मुझे बताओ कि भगवान कहाँ हैं? प्रहलाद ने कहा, पिताजी भगवान सब जगह हैं, ऊपर नीचे अंदर बाहर कण कण में बसे हैं। तो हिरण्यकश्यप ने गुस्से में कहा, तो क्या इस खंबे में भी हैं? प्रहलाद ने कहा, हाँ इस खंबे में भी हैं। जैसे ही हिरण्यकश्यप ने खंबे पर जोर से मारा, तो भगवान के अवतार नरसिंह प्रकट हो गए। नरसिंह मतलब उनकी शेर का जो मुंह था और बाकी की बॉडी मनुष्य की थी। उन्होंने हिरण्यकश्यप को इस तरह से पकड़कर अपने थाई पर लिटा दिया और अपने नाखूनों से उसका वध कर दिया। उस समय ना बच्चों, न दिन था ना रात था, शाम थी। घर की डेहरी पर, यानी न अंदर न बाहर, और ऊपर और नीचे नहीं थे हिरण्यकश्यप, क्योंकि नरसिंह अवतार ने उन्हें अपने जांग पे, अपने थाई पे रख लिया और अस्त्र और शस्त्र दोनों से उनकी मृत्यु नहीं हो सकती थी। तो नरसिंह अवतार जी ने अपने नाखूनों से
हिरण्यकश्यप का वध कर दिया और फिर प्रहलाद को राजा बना दिया। तो इसी तरह से आपने देखा बच्चों, प्रहलाद भगवान पर विश्वास करता था, उनके ऊपर उनका बहुत फेथ था। और होलिका की कहानी तुम्हें अब पता चल गई है, और होली इसी वजह से मनाई जाती है। अधर्म पर धर्म की जय, बुरे पर अच्छे की जय और झूठ पर सत्य की जय को हम होलिका दहन के रूप में हर वर्ष मनाते हैं। तुम सभी को होली का त्योहार की बहुत सारी शुभकामनाएं।